हेलो हेलो हेलो, मैं हूं सुहाली शहर और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो बीट टाउन डायरी। मनोरंजन की दुनिया में हर दिन कुछ नया होता है, लेकिन आज का दिन खबरें आज के सिर्फ खबरें नहीं बल्कि बेहद दिलचस्प चटपटी न्यूज लेकर आई हो। कहीं सुपरस्टार यश ने अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म टॉक्सिक के ट्रेलर की तारीख बताकर फैंस का इंतजार और बढ़ा दिया है, तो वहीं कहीं रामायण का ट्रेलर तारीफें बटोरने के बावजूद एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम नहीं कर पाया। उधर जैकलिन फर्नांडिस का गाना जुगनी अब एआई विवादों में फंस गया है। वहीं हॉलीवुड की स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे भारतीय बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लेकर आ गई है। ही राजा की कास्टिंग को लेकर चल रही अटकलों का अब डायरेक्टर ने खुद सफाई दे दी है और टीवी इंडस्ट्री से बॉलीवुड तक का सफर तय करने वाली विक्की जैन ने अपना नया प्रोडक्शन हाउस फाइनली लॉन्च कर दिया है। साउथ सुपरस्टार यश इस वक्त अपने करियर के सबसे अहम दौर में है। एक और वे नीतीश तिवारी की रामायण में रावण के किरदार को लेकर चर्चा में है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी सोलो फिल्म टॉक्सिक द फेरी टेल फॉर ग्रोन अप लगातार सुर्खियां बटोर रही है। फैंस काफी वक्त से फिल्म के ट्रेलर का इंतजार कर रहे थे और अब खुद यश ने इस इंतजार को खत्म कर दिया है। फैंस काफी वक्त से फिल्म के ट्रेलर का इंतजार कर रहे थे और अब खुद यश ने इस इंतजार को खत्म कर दिया है। यश ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म का नया पोस्टर शेयर किया। पोस्टर में उनका लुक काफी स्टाइलिश और रहस्यमय नजर आ रहा है। बारिश से भीगी सड़क, काला ओवरकोट, सिर पर हैट और हाथ में हथियार। पूरा पोस्टर ये इशारा करता है कि फिल्म एक डार्क एक्शन और इमोशनल ड्रामा होने वाली है। पोस्टर के साथ यश ने लिखा, काउंटडाउन बिगिंस, टॉक्सिक ट्रेलर ऑन 8/8/2026, यानी 8 अगस्त को फिल्म का ट्रेलर रिलीज होगा। फिल्म का निर्देशन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक गीतू मोहन दास ने किया है। इसमें खास बात यह है कि फिल्म में यश अकेले नहीं है बल्कि 5 बड़ी अभिनेत्रियों के साथ नजर आएंगे। इनमें कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मणी वसंत शामिल हैं। फिल्म के पहले रिलीज हुए टीजर में सोशल मीडिया पर करोड़ों व्यूज हासिल किए थे। हालांकि कुछ इंटीमेट सीन्स को लेकर विवाद भी हुआ था, लेकिन विवादों के बावजूद फिल्म की हाइप लगातार बढ़ती गई। अब देखना होगा कि 8 अगस्त को आने वाला ट्रेलर फैंस की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। फिल्म 26 अगस्त को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज होगी और ट्रेड एक्सपर्ट इसे साल की सबसे बड़ी फिल्मों में एक मान रहे हैं। अब बात उस फिल्म की जिसका इंतजार सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में किया जा रहा है। नीतीश तिवारी की रामायण का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया। लेकिन रुकिए, सोशल मीडिया पर छा तो गया, लेकिन एक रिकॉर्ड ये फिल्म का ट्रेलर अब तक नहीं तोड़ पाया है। लेकिन इस बीच एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसने सभी को चौंका दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रामायण का हिंदी ट्रेलर पहले 24 घंटों में करीब 36.4 मिलियन व्यूज हासिल कर पाया, जबकि सभी भाषाओं को मिलाकर यह आंकड़ा करीब 45 मिलियन रहा। वहीं प्रभास स्टारर आदिपुरुष का हिंदी ट्रेलर पहले 24 घंटों में 52 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया था। यानी चर्चा और तारीफ के बावजूद रामायण ये रिकॉर्ड अपने नाम नहीं कर सकी। हालांकि फिल्म के मेकर्स ने अभी तक आधिकारिक तौर पर आंकड़े जारी नहीं किए हैं। अगर IMDb की ट्रैकिंग पर नजर डालें तो फिल्म सबसे ज्यादा देखे गए भारतीय ट्रेलर की सूची में टॉप 20 में शामिल हो चुकी है। अब असली परीक्षा बॉक्स ऑफिस पर होगी, जहां फिल्म इस साल दिवाली पर रिलीज होगी। करीब 4000 करोड़ के कथित बजट वाली इस फिल्म को भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में गिना जा रहा है।
जैकलीन फर्नांडिस का नया गाना जुगनी रिलीज तो हुआ था म्यूजिक के लिए, लेकिन चर्चा गाने से नहीं बल्कि वायरल वीडियो की हो रही है। सोशल मीडिया पर कुछ क्लिप्स वायरल हुए हैं जिसमें कथित तौर पर वार्डरोब मालफंक्शन दिखाई दे रहा है। इन वीडियो को लेकर लोगों ने मेकर्स की जमकर आलोचना की है। चलिए देखते हैं इस खास रिपोर्ट को और बताते हैं कि आखिर ये विवाद कहां फंस गया है। इन वीडियो को लेकर लोगों ने मेकर्स की जमकर आलोचना की, लेकिन अब कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है। गाने के सिंगर सोनू ठुकराल ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने दावा किया है कि वायरल वीडियो एआई की मदद से एडिट किए गए हैं और सोशल मीडिया पर फर्जी कंटेंट फैलाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही वे पूरे मामले पर विस्तार से अपनी बात रखेंगे। फिलहाल जैकलीन फर्नांडिस और गाने के मेकर्स की ओर से इस पूरे विवाद पर कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आई है। एआई तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के बीच ये मामला एक बार फिर डिजिटल सुरक्षा और फेक कंटेंट पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। अब बात बॉक्स ऑफिस की। हॉलीवुड सुपर हीरो स्पाइडरमैन का जादू भारतीय दर्शकों के लिए बढ़ चढ़कर बोल रहा है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे पहले दिन 60 करोड़ 60 लाख, दूसरे दिन 49 करोड़ 35 लाख और तीसरे दिन 66 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई करते हुए फिल्म का कुल कलेक्शन 181 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। ट्रेड एक्सपर्ट का मानना है कि फिल्म जल्द ही 200 करोड़ क्लब में एंट्री कर लेगी। उधर विजय थालापति की आखिरी फिल्म जननायक भी शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म का टोटल कलेक्शन 164 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। वहीं क्रिस्टोफर नोलन की द ओडेसी भी दर्शकों के बीच चर्चा में बनी हुई है और वीकेंड पर इसकी कमाई में उछाल देखने को मिला है। साजिद अली और इम्तियाज अली की अगली फिल्म हीर रांझा लगातार चर्चाओं में है। बीते कई दिनों से खबरें थी कि अभिनेता रोहित शराफ फिल्म में रांझा का किरदार निभा सकते हैं, लेकिन अब खुद निर्देशक साजिद अली ने इन खबरों की अफवाहों पर लगाम लगा दी है। अभिनेता रोहित शराफ ने कहा है कि अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि फिल्म की शूटिंग अक्टूबर के बीच में देहरादून में शुरू होगी। यानी फिलहाल हीर और रांझा दोनों किरदारों को लेकर सस्पेंस बरकरार है। टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे के पति और बिजनेसमैन विक्की जैन ने अपने 40वें जन्मदिन पर फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दिया है। उन्होंने अपना नया प्रोडक्शन हाउस वीजे फ्रेम्स फाइनली लॉन्च कर दिया है और शुरुआत भी किसी छोटे मोटे प्रोजेक्ट से नहीं बल्कि एक बड़ी बजट एक्शन फिल्म से की है। टीवी पॉपुलर एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे के पति और बिजनेसमैन विक्की जैन ने 1 अगस्त को अपना 40वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस खास मौके पर उन्होंने अपने फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दिया है। विक्की जैन के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बतौर प्रोड्यूसर नई पारी की शुरुआत करते हुए अपना प्रोडक्शन हाउस वीजे फ्रेम्स लॉन्च कर दिया है।
विजय फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली पहली फिल्म एक बड़े बजट की एक्शन फ्रेंचाइजी होगी, जिसका टाइटल अभी तक तय नहीं हुआ है। इस एक्शन फिल्म के निर्देशन की कमान मशहूर कोरियोग्राफर और डायरेक्टर रेमो डिसूजा संभाल रहे हैं। फिल्म के स्टार कास्ट भी काफी दिलचस्प और तगड़ी नजर आ रही है। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ, अभिषेक बैनर्जी और आल्विश यादव की एंट्री हो गई है। तीनों की तगड़ी देखने के लिए फैंस बेहद एक्साइटेड हैं। जहां टाइगर अपनी जबरदस्त एक्शन और स्टंट के लिए मशहूर हैं, वहीं अभिषेक बैनर्जी अपने शानदार एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं। आल्विश यादव यूथ आइकन और पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर जो इस एक्शन ड्रामा में नजर आएंगे। प्रोडक्शन के ऐलान के साथ ही मेकर्स ने फैंस को एक और बड़ी खुशखबरी दी है। फिल्म की शूटिंग 1 अगस्त 2026 से ही शुरू हो गई है। दर्शक फिल्म की रिलीज डेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये रही आज के मनोरंजन जगत की बड़ी और चर्चित खबरें। यश की टॉक्सिक का ट्रेलर अब सिर्फ कुछ दिनों की ही दूरी पर है। रामायण रिकॉर्ड से भले ही पीछे रह गई हो, लेकिन चर्चा में सबसे आगे है। जुगनी का AI विवादों ने कई बहस छेड़ दी है। स्पाइडरमैन बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रफ्तार पर चल रही है। हीर रांझा की कास्टिंग अभी भी रहस्य बनी हुई है और विकी जॉन ने बॉलीवुड में बतौर प्रोड्यूसर नई शुरुआत कर दी है। तो आज की बी टाउन डायरी में इतना ही। ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ यानी सुहाली जैन के साथ, सिर्फ और सिर्फ बी टाउन डायरी में।